मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। दुनिया देख देख के जल गई रे, इतना दिया मेरी माता। क्या कर रही है? जय माता दी। पुत्री, जी माता जी। पैसे? पैसे? माता जी हमारे यहाँ पैसे नहीं दिए जाते, हमारे यहाँ दाल चावल और आटा दिया जाता है। मैंने आपको दे दिया, पैसे नहीं देते हमारे यहाँ। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ पैसे। मुझे पता है माता जी आपको क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए ना, पर हमारे यहाँ पैसे नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ दाल चावल आटा ही दिया जाता है, वो मैंने आपको दे दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तूने मुझे ना चावल दिया है, ना आटा दिया है, ना दाल दिया है। तुमने तो मुझे। माता जी मुझे पता है, मैंने आपको चावल दिया है। अब आप ये चावल घर ले जाइए और खीर बना के खाइए और सबको खिलाइए। तू मेरी बात नहीं समझ रही है। तूने जो मुझे दान दिया है ना, वो मैं ले नहीं सकती। तो एक काम करो, ये दान तुम खुद रख लो। अरे माता जी आप ये क्या बोल रही हैं? अगर मैंने दान में दी हुई चीज वापस ले ली तो पाप तो मुझे चढ़ेगा, आपको नहीं। नहीं नहीं पुत्री, तुम्हें कभी पाप नहीं चढ़ेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। हम सन्यासी लोग हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें जरूर लगेगा। पर पुत्री तुम मेरी बात समझो, तुमने जो मुझे दान दिया है ना, ये मैं नहीं रख सकती। ये तुम वापस ले लो। देखिए मुझे पता है आप ये क्यों नहीं लेना चाहती। आप चाहते हैं कि ये चावल मैं ले लूं और आपको पैसे दे दूं, और पैसे तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, तो आप ये रख लीजिए ना। पुत्री, पर तुमने जो मुझे दान में दिया है ना, अगर मैं ये लेकर चली गई, मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा। पुत्री समझो इस बात को। माता जी मुझे पता है, मैंने आपको चावल दिया है, अब आप क्यों परेशान करिए, आप जाइए ना। देखो पुत्री, अगर मैं ये दान लेकर चली गई ना, तो तुम्हारे घर में कलेश हो सकता है। कलेश तो होगा ही, मेरे पति अंदर है और खाना नहीं बना है, और जब तक उन्हें खाना नहीं दूंगी ना तो वो लड़ाई करेंगे। आधे घंटे से तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब आप प्लीज जाइए, घर जाके इन चावलों की खीर बनाइए, खुद खाइए और सबको खिलाइए, और जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। हो सकता है प्रभु की यही लीला हो कि मैं ये दान लेकर जाऊं। मैं चलती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। ये क्या किया तुमने? क्या किया? अरे इतने सारे पैसे क्यों दान दे दिए उनको? पैसे? अरे मैंने तो उन्हें चावल दिए, पैसे कहाँ दिए हैं? मैं तुमको पागल दिख रहा हूँ क्या? अरे मैंने खुद देखा हुआ है, चावल का डब्बा तो वहां रखा हुआ है, भरा हुआ। अरे आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने उन्हें चावल दिए हैं। और एक बात बताइए, कौन बेवकूफ होगा जो डब्बे में पैसे रखेगा? अरे तुमने दिया है अभी, कि कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस माता ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया था, इस वजह से तुमने नादानी में पैसे दे दिया है और तुम्हें पता भी नहीं चला है। हाँ, यही लगता है मुझे। उसने तुम्हारे दिमाग पे जादू कर दिया है और तुमने उसको पैसे दे दिए, तुमको लग रहा है तुमने चावल दिया है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। अरे रुको रुको, अब जब तुम्हें पता लगी गया है तो मैं बताती हूँ। मैंने खुद उन्हें पैसे दिए। अरे यार, पर तुमने उसको इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? क्योंकि इन पैसों की उन्हें जरूरत थी, इसीलिए मैंने उनकी मदद की। क्या बोला डॉक्टर साहब? मेरे पति के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे पति का इलाज मत रोकिएगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम पैसे का इंतजाम करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप मेरे पति की जान बचा लीजिए। हम लेके आते हैं पैसा, आप बस इलाज चालू रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब। 2 लाख रुपए मैंने बोल तो दिया है डॉक्टर साहब से, कहाँ से लाऊंगी मैं 2 लाख रुपए? जो भी पैसे थे वो तो सब मैंने पहले ही उनके इलाज में लगा दिया है। हे माता रानी, अब तो तेरा ही आसरा है, तू ही कोई चमत्कार दिखा दे माँ। जय माता दी। अरे जब ऐसी बात थी तो मुझे साफ साफ बताती ना। एक तो तुमने उनको ही पैसे झूठ बोल कर दिया है और मुझे भी झूठ बोल कर दिया है। साफ साफ बता देती ना कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मैंने उनको बता के उनकी मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझसे पैसे नहीं लेंगे। वो बहुत खुददार हैं। जब वो फोन पे बात कर रही थी बहुत रो रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे और उनके पति हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऑपरेशन था उनका। वो तो यूं कहो वो दरवाजे पे आ गई, इसलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। और वो कहते हैं ना कि एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैंने उनकी बिना बताए मदद कर दी। अब तुम खुद ही बताओ, मैंने गलत किया? तुम हर महीने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हो, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 10,000 दान देते हो, तो क्या होता है?
उस पैसों का प्रसाद बनता है, लोगों में बंटता है और हमें पुण्य मिलता है। तो आज किसी को सामने से हमारी जरूरत थी तो हम क्यों ना करें। तो मैंने भी उस पैसों से उनकी मदद कर दी। अब उन पैसों से अगर उनकी जान बच जाएगी तो भी तो हमें ही पुण्य मिलेगा। और मैंने आज एक चीज देखी, हम हमेशा मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं पर हमने कभी भी किसी की ऐसे मदद नहीं की। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें मंदिर में पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए, पर अगर हमें लग रहा है कि हमारे आसपास कोई परेशान है तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमसे भी बहुत खुश होगा। तुम सही कह रही हो और तुमने बिल्कुल सही किया। बस एक चीज गलत किया जो मुझे नहीं बताया। मुझे बता देती मैं ही मदद कर सकता था। मैं थोड़ी नहीं, मैं बोलता कि नहीं, तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ, अब पैसे की बात थी, मदद करना था तो कर ही देता। चलो कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया अच्छा किया। अब जल्दी से खाना लगा, तो बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ, मैं भी लेके आई।